वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी क्लास 5 का लेसन 3 चखने से पचने तक। जो बच्चों हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा है, मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी और आप देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि चखने से पचने तक मतलब कि चखना मतलब खाना और पचने तक मतलब पचना। तो खाना खाने पर और पचने तक की क्रिया का अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो खाना खाते हैं तो हम खाना मुंह से खाते हैं, मुंह में डालते हैं और खाना चला जाता है, लेकिन हम खाने का स्वाद कैसे जानते हैं? तो पहले वीडियो में हम स्वाद के बारे में जाने हैं। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ झूलन और झिंपा मिलकर एक खेल खेलती हैं, जिस खेल में ये आँख पर पट्टी बांधकर इसको चीज़ों को चखाती है। तो चीज़ों को आँख पर पट्टी बांधकर भी हम चीज़ों को चख सकते हैं, चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इमली हम देखेंगे तो पता चलेगी कि इमली खट्टी है, लेकिन इमली खट्टी क्यों है, खट्टी कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि इमली खट्टी है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। इमली को क्या करना पड़ेगा? हमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट हम किससे करेंगे? टेस्ट हमको तो उसको मुंह में डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम आँख बंद करके भी केवल उसके टेस्ट से पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जिसको आपको चखने की ज़रूरत नहीं है। बिना आँख बंद बिना चखे ही आप बता सकते हो कि क्या है। जैसे कि क्या है बताओ तो बच्चों? जैसे कि मछली की जो गंध आती है उससे आप पता कर लेते हो कि मछली है। वैसे ही अगर जली हुई रोटी होगी तो आप जान जाओ कि ये रोटी जली हुई है। चावल जल रहा है, गैस पर मम्मी ने चावल चढ़ा दिया है, आपको बोल दिया है कि देखो चावल बन जाएगा तो गैस बंद कर देना। तो आपको पता ही नहीं है कि चावल जल गया है, लेकिन आपको अचानक से कुछ महकने लगेगा। जब आपको महकने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि चावल जल गया है। वैसे ही सब्जी जल गई, दूध जल गया, तो ये समझ में आ जाता है, ये हम गंध से पहचान जाते हैं। तो पहला तो हमको पता चल गया कि आँख से। पहला हमको कैसे पता चल रहा है? पहला हमको पता चल रहा है कि हम किसी भी वस्तु को कैसे पहचान सकते हैं? आँख से। दूसरा हम देख सकते हैं उसके गंध से। तो गंध का पता कैसे चलता है? नाक से चलता है। अब तीसरा जो है किसी भी, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। इस चैप्टर में हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि हम किसी वस्तु का टेस्ट जो है वो करते हैं। तो टेस्ट करने में हमारी जो जीभ होती है वो मदद करती है। पता ही आपको कि जीभ हमारे टेस्ट करने में मदद करती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जीभ है वो हमारे किस प्रकार मदद करती है। तो बच्चों देखिए, शुरू करते हैं कि आँख बंद के स्वाद पहचानो। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। तो आपको क्या करनी है? कुछ अलग अलग स्वाद की चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है और अपने साथी झूलन और झुम्पा की तरह इसको खेलना है। और आपको क्या करना है? आपको अपने साथी को कोई चीज़ देनी है और उसको बोलना है कि बताओ वो चीज़ कैसी है, स्वाद में क्या है। तो अब आप बच्चे शरारत में अपने दोस्तों को मिट्टी मत खिला देना। कि बताओ ये किस स्वाद कैसा है, खाने की चीज़ क्या है। अब आपको देखना है कि ये जो खाने की चीज़ें हम खाते हैं तो जीभ के अलग अलग हिस्सों में इसका अलग अलग स्वाद आता है। ऐसा क्यों? जीभ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद आता है। आगे अलग, पीछे अलग है, बगल में अलग है, आगे अलग है। ये स्वाद की अलग अलग जगह की ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये जो अलग अलग साइड है ये अलग अलग हमको टेस्ट बताता है। कैसे? आइए हम देखते हैं कि कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी हिस्से में रखो। जैसे कहाँ रखना है? कि ओठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या किसी और चीज़ का स्वाद तुम्हें कहीं भी पता चल रहा है? क्या कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ जीभ के नीचे रखने पर हमको पता चलता है कि क्या है? नहीं चलता है पता। तो इसके लिए क्या दिखाया गया है कि जीभ के अलग अलग हिस्सों से हमें अलग अलग चीज़ों का पता चलता है। एक और प्रयोग करते हैं कि जीभ के आगे वाले हिस्से को क्या करो? जीभ के जो आगे का हिस्सा है इसको साफ कपड़े से क्या करो? पोंछ दो। और उसके पोंछने पर जब ये सूख जाए तो इस पर चीनी के कुछ दाने डालो। चीनी के दाने डालेंगे तो इसका जो होता है कि अब सोचिए कि इसका स्वाद आएगा? नहीं, इसका स्वाद नहीं आएगा, स्वाद नहीं होगा।
वैसे ही मान लीजिए आप शीशे के सामने खड़े हो गए, स्वाद नहीं आएगा। और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह देखते हैं। मान लीजिए आपके कभी कभी जीभ में छाले पड़ जाते हैं, तो जीभ का जो ना होता है, आप ध्यान से देखोगे कि हमारी जीभ जो बनी रहती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी रहती है। छोटे छोटे वहाँ पर पॉइंट होते हैं जो हमको ध्यान से देखने पर पता चलते हैं। तो जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जीभ में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं यहाँ पे। तो सारे पॉइंट जो होते हैं ये स्वाद कलिकाएं इनको कहते हैं, ये स्वाद का पता करती हैं। तो जब हम उसके शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीभ में छोटे छोटे दाने दिखते हैं। तो ये दाने जो होते हैं, यही दाने हमें क्या पता करवाते हैं, यही दाने हमें टेस्ट पता करवाते हैं किसी चीज़ का। अब देखिए, अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। क्यों, कभी खीरे का कोई टेस्ट होता है? ना मीठा लगता है, ना खट्टा लगता है, ना तीखा लगता है, पता नहीं कैसा लगता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इन चीज़ों का स्वाद कैसा है। जैसे कि टमाटर, प्याज, लौंग आदि का स्वाद बताएंगे कि इन चीज़ों का स्वाद कैसा। टमाटर कैसा लगता है, प्याज का स्वाद कैसा है, सौंफ का, लौंग का, इन सब का स्वाद कैसे बताओगे? तो आप बता लेंगे कि ये सब जो है खट्टा मीठा नहीं लगती है, ये अलग अलग स्वाद की होती हैं। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोच कर बताओ। जैसे कि प्याज के लिए क्या शब्द खोजोगे और सौंफ के लिए क्या शब्द खोजोगे। आपको खुद से ही शब्द को क्या करना है, ढूंढना है। कहाँ से? खुद से, मतलब अपने आप। कुछ चीज़ों के चखने के बाद झुम्पा बोली सी, अब आप बता सकते हो कि वो चीज़ क्या होगी जब सी की आवाज़ आती है। बताइए बच्चों, ज़रा बताइए तो। अरे वाह, बिल्कुल सही, वो चीज़ है, क्या है? मिर्ची। बिल्कुल सही, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है मिर्ची। झुम्पा ने क्या खाया होगा? मिर्च खाया होगा। अब उसके बाद तुम भी इसी तरह कुछ खाने की चीज़ों के स्वादों के लिए आवाज़ निकालो। जैसे यम्मी किसके लिए आता है? केक के लिए। किसके लिए? केक के लिए, यम्मी केक। और जैसे तो बहुत सारे हैं, आप स्वाद में के लिए नाम आवाज़ निकाल सकते हो। अपने साथी से कहो कि वो तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। आप बता सकते हो कच्चा करवा करेला खाया है, कि यम्मी यम्मी आइसक्रीम खाई है, कि केक खाई है। आप अपने हाव भाव द्वारा अपने फ्रेंड्स को बताओगे अनुमान लगाने के लिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, चबाकर या चबा कर खाओ। दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। आपको तो लगेगा कि दोनों एक ही है। चबाकर या चबा कर खाओ, दोनों में अंतर है। ये चबाकर खाना है और यहाँ है चबा कर खाओ। आइए हम देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं कि सब क्या करें। पहले इसको ये एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे एक्टिविटी? कि पहले कक्षा में क्या करेंगे, ब्रेड या रोटी का टुकड़ा ले लो। तो ब्रेड है तो ब्रेड है, रोटी तो सबके पास होती है, सबके टिफ़िन में है रोटी। निकालो, रोटी निकाल लिए बच्चों। या पके हुए चावल ले लो, सबके घर में है। ये तो एक्टिविटी के लिए कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करो आप, ये ब्रेड ले लो, रोटी ले लो, या पके हुए क्या ले लो, चावल ले लो। अब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं बच्चों इंटरेस्ट आ रहा है आपको एक्टिविटी में? बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही प्यारा ये एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैंने भी बचपन में एक्टिविटी की थी। जब मैंने अपने बुक में पढ़ा था कि ऐसा भी होता है क्या, तो मैंने ये एक्टिविटी की थी और सचमुच ये एक्टिविटी बहुत लाजवाब थी। क्या करना है, सबसे पहले रोटी के टुकड़े या चावल का मुंह में डालो। कुछ रोटी के टुकड़े डाल लो या चावल को मुंह में डाल लो। तो मैं तो कहूँगी कि रोटी ही डालो, क्योंकि रोटी से ना इस जो एक्सपेरिमेंट में करने वाले हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप क्या करो इसको कि रोटी का ही टुकड़ा ले लो। ओके बच्चों, ले लिए, रोटी का टुकड़ा ले लिए, जल्दी से लेकर आओ, जल्दी से किचन में दौड़ो और रोटी का टुकड़ा लेकर आओ। आप क्या करो, उसको मुँह में डाल लो, मुँह में डाल लो, डाल लिया, और उसको 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। 3-4 बार उसको चबाओ और उसके बाद क्या करो, निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? आया तो बदलाव। अब क्या करना है, अब वही रोटी का टुकड़ा दूसरी रोटी का टुकड़ा ले लो और या फिर चावल को मुंह में डालो
अब जो 3 से 4 बार चबा रहे थे, अब कम से कम 30 से 32 बार चबाओ, उसको आराम से चबाओ। काउंट कर लो कि 30 बार है, 32 बार है, इसको काउंट करते चलो। अब देखो, अब उसके स्वाद में कैसा बदलाव आया है, अब उसके स्वाद में अलग टाइप का बदलाव आया है। अब वो रोटी का टुकड़ा आपको बहुत मीठा लगेगा और उसके में अलग अलग टाइप के आपको मीठापन लगेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। ये मैंने खुद किया है बच्चों, आपको करने की ज़रूरत, आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैंने खुद पे किया है। बहुत टेस्टी लगता है खाना, बहुत देर चबाने से उसके स्वाद में बहुत अच्छा बदलाव आता है। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? चर्चा करेंगे कि घर के लोग तुम्हें कहते होंगे, घर पे अक्सर लोग कहते हैं कि खाना धीरे धीरे खाओ, बहुत जल्दी जल्दी होता है खाना, क्या करो धीरे धीरे खाओ और ठीक से चबा कर खाओ, अच्छे से पचाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। बच्चों, मैंने भी आप लोगों को रोज़ लंच टाइम में आपको वार्निंग दी है कि खाना आराम से खाओ। आप जो होते हैं लंच टाइम में भी इतना तेज़ी में खाना खाते हो कि जैसे लगता है कि आपको रेस दौड़ने जाना है। जल्दी जल्दी लिया, जल्दी जल्दी मुंह में डाला, जल्दी जल्दी इसको खाया, जल्दी से भागा, हैंड वॉश किया, जल्दी से भागो। ये क्या है? आराम से खाओ। आपको लंच करने के लिए 20-25 मिनट का टाइम दिया जाता है, 5 मिनट हैंड वॉश करो, 20 मिनट आराम से खाओ। नहीं, आपसे वो भी नहीं होता है, जल्दी से खाकर जल्दी से भागते हैं। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि खाना क्या करो, धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ, चबा कर खाओ। क्यों ऐसा कहते हैं? कि इसलिए कि खाना जो होती है उससे टेस्टी होता है और पचने में भी आराम मिलता है उसको। अब देखिए, जब कोई दूसरा पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई तुम सख्त चीज़ मतलब कोई कठोर चीज़, जो ऐसी कठोर चीज़ है जो मुलायम नहीं कठोर होती है, जैसे कि अमरूद खाते हो तो मुंह में डालने से लेकर निगलने तक, अमरूद को काट कर डालते हो मुंह में तो तुरंत निगल जाते हो। अमरूद कठोर होती है तो उसको खाने निगलने से पहले आप क्या करते हो, उसको चबाना पड़ता है। चबाते हो, पहले अमरूद को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हो, फिर मुंह में डालते हो, फिर हमें दांत जो है अमरूद को जो है पीसने लगते हैं और पीस के उसका पेस्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको निगलते हैं। क्यों ऐसा, क्यों बदलाव आता है बच्चों? तो आप बताओ कि तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? तीसरा पॉइंट है कि सोचो हमारे मुंह में लार का क्या काम होता होगा। लार हमारे मुंह में क्या करती होगी? जो लार है हमारे मुंह में, लार जो है वो हमारे मुंह को गीला रखती है और जब हमें कोई प्यास का अनुभव होता है तो हमें पता चलता है कि लार जो है क्या है, वो सूखी है। लार ही हमें बोलने में भी मदद करती है। लार जो है वो हमारी भोजन को निगलने में भी वो लार मदद करती है। लार जो होती है, हमें कोई हम मज़ेदार चीज़ देखते हैं तो हमारी लार टपकने लगती है। देखिए कैसे टपक रही है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ये देखिए, ये मेढक महाराज हैं। मेढक महाराज हैं, ये मेढक जी की लंबी सी जीभ है और ये जीभ में से ये क्या इनकी टपक रही है? लार टपक रही है। क्यों टपक रही है? क्योंकि लालच आ रहा है खाने को देखकर। ये मक्खी है, ये इनका भोजन है। भोजन को देखकर इनको क्या आ रहा है? इनको लालच आ रहा है भोजन देख के। अब इनके भोजन देखने के बाद इनकी लार टपक रही है। जैसे ये हैं गिरगिट महाराज, और देखिए ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने लार को, जीभ को देखिए, ये इनका भोजन है, इनके देखिए जीभ के पास ये 2 लार टपक रही है। हम कोई भी टेस्टी सामान देखते हैं, कोई भी टेस्टी सामान खाते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक हमारे जीभ से क्या होती है, मुंह से लार टपकने लगती है हमारा टेस्टी खाना देखकर। तो यहाँ पर देखा है टेस्टी खाना देखकर क्या होने लगती है, हमारे जीभ से लार टपकने लगती है। लार क्यों टपकने लगती है? क्योंकि हमारे मुंह में ये लार जो होती है हमारे सेंस का काम करती है कि हाँ हमको ये अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाती है कि आओ खाएंगे और तुमको पचाएंगे। अब देखिए बच्चों, दिल की बात क्या है? देखा जाए कि दिल की बात क्या है कि तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। चित्र में ये खाना जाने का रास्ता है, इसको अपने मन से आपको बनाना है, कहीं से चित्र देख के।
तो क्या तुम, और आपको क्या करना है, अपने साथी का, अपने फ्रेंड्स का भी आपको चित्र देखना है। और क्या तुम्हें लगता है कि आपके साथी ने, आपके फ्रेंड ने और आपने दोनों में एक जैसा चित्र बनाया है? आप उसको करके देख लेंगे। अब चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करना है कि क्या तुमने कभी किसी को सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? बिल्कुल सुना है। हम खुद भी बोलते हैं कि मम्मी भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो क्या लगता है कि भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं नहीं, पेट में चूहे नहीं होते हैं बच्चों। पेट में चूहे कहाँ से आएंगे? हमने चूहे थोड़ी नहीं खाए कि चूहे कूदेंगे। हमारा पेट जब भूख लगती है तो हमारे पेट की मांसपेशियां जो हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, तो हमें भूख का एहसास होता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि भूख लगती है? तो हमको पेट की जो तड़ियाँ होती हैं, पेट की मांसपेशियां वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिससे पता चलता है कि भूख लगी है।